रैम्बो। खुश हुआ। One minute, 37 seconds later. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सो हेलो पबजीन्स, क्या हाल चाल है आपके? दोस्तों स्वागत है आपका दो गेम प्ले की एक वीडियो में। और ये वाला पहला गेम प्ले है जिसमें कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और काफ़ी कमाल का जाता है। मैच सच में भाई स्टेडियम उतरते हैं और ऑल चैट में भाई कुत्तों की तरह भौंकना पड़ता है कि भाई स्टेडियम आ जाओ यार। देखो भाई हमारा थोड़ा कंटेंट बन जाएगा। आज जो भाई स्टेडियम तो एक स्क्वाड यहाँ पे आ जाती है जो कि बिल्कुल मतलब किसी ने भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रखा। देखो तुम्हें दिख गया होगा बटे हुए बंदे हर कोई ना। भाई मैं कराऊंगा तगड़ी लैंडिंग तो ये सारे थोड़े अलग अलग उतरते हैं और मैं सबसे पहले लैंडिंग कर जाता हूँ, तुम्हें पता होगा शायद। और अब भाई देखना कैसी था भाई मचेगी यहाँ पे। अब इस निहत्ते बंदे को तो मार दिया और इसके यहाँ पे टीममेट देखो भाग रहा था क्योंकि इसे नहीं मिली थी गन। तो मेरे को पता था कि यहाँ से कूदेगा कुछ करके, तो मैं यहाँ पे आ गया बिल्कुल एडवांस में कि भाई देखते हैं क्या हमारी प्रेडिक्शन सही निकले। लेकिन ऐसा कहाँ होना था भाई, ये बंदा ऊपर ही रहता है, इसको नॉकआउट कर देता और फिर आता है इसका टीममेट। और यूजी से यार कूद के मार के बिल्कुल मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मिला भाई काफ़ी। बिल्कुल मज़ा सा आ गया स्क्वाड को मार के। अब देखो साइड में आपको दिख गई होगी भाई फ्लेयर गन चली थी, मतलब फ्लेयर गन चली थी। हाँ तो भाई फ्लेयर ड्रॉप आएगा तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं। लेकिन भाई अभी मेरे पास ना तो एमओ थे तगड़े एक स्क्वाड वाइप करने के लिए। देखो भाई 37 एमओ है, एक बंदा लेगा यार 37 एमओ, तुम समझ जाया करो भाई। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एड मिल चुकी थी और कुछ बढ़िया लूट नहीं थी मेरे पास, वो वेस्ट भी नहीं थी। देखो लेवल 1 वेस्ट भी अभी मिली है, तो गरीबी चल रही है बिल्कुल। तो अभी तो भाई जा नहीं सकता मैं। अब देखो ये बोट बहुत तंग कर रहे हैं यार आजकल। अब यहाँ पे सारा बिल्कुल फिनिश करके फ्लेयर मिली थी यहाँ पर, तुमने देख लिया होगा भाई कहाँ टांग दी इन्होंने फ्लेयर ड्रॉप। यार ऐसा क्यों नहीं है कि फ्लेयर जहाँ पे छुटाओ एग्जैक्ट वहीं पे ही जहाँ पे तुमने फ्लेयर छुटाई है वहाँ पे ड्रॉप आए। ऐसा होना चाहिए भाई, पबजी अलग ही लेवल के सीन करता है। अब स्टेडियम के सामने एक बिल्कुल सरकारी ड्रॉप आया हुआ था, तो मैं वहाँ से निकल के लूट लिया उसको और उसको लूट के गाड़ी लेके इस ड्रॉप के पास भी आ गया। और M249 मेरे पास पहले से थी, मैंने यहाँ से गिली सूट लिया। और ओम मैंने भाई इसलिए नहीं ली क्योंकि देखो अगर मैं M249 की जगह ओम ले लेता तो यार देखो AKM एक पूरी स्क्वाड के सामने मेरे को पता है बढ़िया गन है, लेकिन भाई M249 बीस्ट गन है देखो एक पूरी स्क्वाड के सामने। तो मैंने इसलिए भाई ओम नहीं ली। और M24 और आप सोच रहे होंगे भाई तू AKM की जगह ले लेता है यार ओम, क्या दिक्कत आ रही थी भाई? मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि देखो M249 के एमओ कम थे, 50 थे मेरे पास, 100 थे। और बिल्कुल एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में तुम मार ही दोगे पूरी एक स्क्वाड को, क्योंकि तुम्हें पता है लो डैमेज है तो कुछ भी हो सकता है पूरी स्क्वाड के सामने। इसलिए सोलो वर्सेस स्क्वाड में डबल AR रखना काफ़ी बिल्कुल बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिशियल ही होता है ना, हाँ बिल्कुल मतलब काफ़ी सही रहेगा अगर तुम डबल AR यूज़ करते हो। डोर से स्क्वाड खेल रहे हो तो तुम्हारे पास एक टीममेट है तुम्हारा कवर फायर देने के लिए। लेकिन भाई जब होगा ना रिलोड पे जाएगी गन और स्क्वाड पटापट मार रहे होंगे, तब तुम सोचोगे काश एक दूसरी ऑटो गन होती तो जल्दी से स्विच करके मार देता। अब देखो मैं लूट रहा था बिल्कुल भिखारियों की तरह कि बंदे मिले कुछ करके हमें कंटेंट मिले, लेकिन बंदे तो मिल ही नहीं रहे थे भाई। तो फिर ढूंढेंगे और मिलते फिर बंदे। अब देखो इन दोनों बंदों को तो फिनिश कर दिया और पीछे आपने देखा होगा एक बंदे को मैंने यूएस से नॉकआउट करा था। तो मेरे दिमाग में भाई वो बंदा बिल्कुल रहा ही नहीं। और जैसे मैं जोन में जा रहा था तब आते भाई दो बंदे और दूसरे बंदे ने भाई उसको रिवाइव कर दिया होगा। तो हो गए ना दो बंदे, अब फिनिश करेंगे उनको। और एक टाइम पे बंदा मेरे को बहुत लगा था क्योंकि भाई M16 कौन चलाता है यार, लेकिन भाई ये रियल प्लेयर था। अब देखो यहाँ पे मैं आ गया और मेरे को एक गाड़ी दिख गई इस तरफ और यहाँ पे होते भाई दो बंदे। तो देखना भाई ग्रोजा वर्सेस M249।
और इसे नॉकआउट करके मैंने सोचा आराम से टीपी लेते हैं। इसका टीममेट नीचे कूद जाता है और उसको मैं दिखता नहीं हूँ, तो और भाई इसका टीममेट बोल रहा होगा कि यार रिवाइव कर दे, मेरे को जल्दी से रिवाइव कर। और ऐसा ही होता है भाई, ये बंदा सीधा उसको रिवाइव करने जाता है और थोड़ा अलर्ट भी रहता है कि हाँ बंदा नीचे M24 रिलोड कर रहा है। और अब देखो बस और ये भाई साहब रिवाइव पे कैंसिल दबाने में थोड़ा लेट हो गया यार। अगर थोड़ा पहले दबा देता ना तो देखो यहाँ पे बहुत एडवांटेज रहता है, कोई भी गन हो बहुत एडवांटेज रहता है ऊपर सीढ़ियों में कि नीचे से कोई बंदा आ रहा है कैसी ही गन हो भाई, ऊपर वाले बंदे के पास एडवांटेज हमेशा रहता है चाहे कोई भी गन हो। अब देखो इनको मैंने फिनिश कर दिया। मेरे अलावा बचे थे 4 बंदे, पूरी एक स्क्वाड। और देखना कैसे स्प्रेड हो रखे होते हैं वो, मतलब एक टाइप पे तो मेरी गाड़ी फोड़ने वाले थे लेकिन भाई क्लच हो जाता है, देखना बस। अभी से नॉकआउट करती सबसे पहले तो मैं अंदर चला गया क्योंकि देखो 3 बंदे थे और एक बंदा मेरे को यहाँ पे जाता हुआ दिखा था, और जो कि यहाँ पे भाई पता नहीं कहाँ ही देख रहा होता है। और अब थोड़ा सा पैनिक भी हो गया था मैं, तभी भाई ग्रोजा का स्प्रे इतना घटिया गया। और यार कर लेते हैं किचन डिनर। अब यहाँ पे एक गेम प्ले हो रहा है जिसमें कि हम थर्ड हिल गए थे और यार ओपन चैलेंज कर दिया था कि सबको आ जाओ भाई, स्टेडियम नहीं यार, स्टेडियम लगी रहती है, सारे थर्ड हिल आ जाओ भाई, ओपन चैलेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे आ जाती है भाई 2-3 स्क्वाड आ जाती है, शायद 3 स्क्वाड आती है और मुठभेड़ हो जाती है 1-2 स्क्वाड की, तो 2 स्क्वाड तो बची जाती है। और यहाँ पे मेरे को यूजी मिल जाती है। और तुम्हें एक टिप देना चाहूँगा, जब भी थर्ड हिल आओ ना भाई, जब भी थर्ड हिल आओ तो जिस बिल्डिंग में मैं अभी हूँ ना सीधा यहीं पे लैंड करा करो, सबसे जल्दी लैंड करोगे क्योंकि लोग लगाते हैं भाई बीच में मार्क किसी घरों पे, तुम इस वाले घर पे बिल्कुल जूम करके मार्क लगाना और सबसे बेटर लैंडिंग होगी। और इस घर में गजब की लूट मिलती है, सच में सब कुछ पूरा तुम्हें पैकेज मिल जाएगा। और भाई के लिए बुरा लगा सच में यार, देखो सच में बुरा लगा। देखो भाई के पास M16 थी, अब इसके टीममेट को भी देखेंगे। और अचानक से भाई पता नहीं क्या एक ग्लिच हो गया, अपने यहाँ पे गोलियां चल रही हैं और यूजी गोली निकलने में भाई 3-4 सेकंड लगती है, सच में एकदम से निकली, शूट करा और गोली निकल गई। अब देखो यहाँ पे एयर मेरा किल लेने वाला था और 2 बंदे आ जाते भाई, इनके 2 बंदे तो हमने नॉकआउट कर दिए और 2-3 बंदे आते हैं वहाँ से, लेकिन एक को अहिर ले लेता है और एक को मैं। अब देखो ये वाली टीम तो खत्म हो चुकी थी और इनका चौथा 5वां बंदा जो भी था भाई मेरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि देखो बंदे अलग अलग टीम से बट के आ रहे थे तो कुछ नहीं पता था। और इस बोट को मार दिया मैंने। अब हम चले जाते इस वाले घर में और हमें इस फिलहाल लग रहा था कि बंदे यहाँ पे नहीं है, लेकिन बंदे होते हैं। और यहाँ पे मैंने गलती कर दी भाई कार 98 लेके, क्योंकि पूरी एक स्क्वाड होती है, मतलब पूरी एक टीम, तो डबल ऑटो गन लेना काफ़ी सही था इस टाइम पे, पर क्या करें। और देखा ना भाई कैंप पर लोग कहाँ छुप रहे थे और ये लोग भाई अब रश कर देते हैं। मैं आहिर से कहता हूँ यार जल्दी आके रिवाइव कर दे, मेरे को नहीं पता। और फर्स्ट एड गई थी भाई, फर्स्ट एड भी नहीं थे, देखो कतई गरीबी चल रही थी, लूट गई हो। और आते हैं बंदे अब। आगा बस आ ही गया। मैं मारूंगा इसमें। अब हमें फिर से लगा कि शायद पूरा थर्ड हिल क्लियर हो चुका है, सारे बंदे मर चुके हैं, लेकिन अहिर ऊपर जाता है और भाई कैंप पर अहिर को ले लेता है हट्टे में।
और मेरे साथ भाई अलग ही लेवल स्कैम कर दिया पबजी ने। देखो मैं बिल्कुल शांति से यहाँ पे लड़ रहा था, अचानक से भाई क्या ग्लिच हुआ यार, ये मैं वहाँ पे पहुँच गया और अहिर भाई किल ले गए यहाँ पे। अब देखो मेरे को AKM मिल गई, ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे थे तो उसको हटाया, AKM ली और चलते हैं आगे बंदों की तरफ। और सच में भाई अलग ही स्कैम कर दिया पबजी ने। देखो अच्छा भला घूम रहा था यहाँ पे, लड़ रहा था, कहाँ पहुँचा दिया। और अब हमें फिर से लगा कि हाँ भाई बंदे सारे क्लियर हो चुके हैं और इस बार हमें बिल्कुल सही लगा था यार। और हमने सोचा कि यहाँ से निकलते, तभी यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है और आपको गिली सूट में बंदा भी दिख गया होगा और इनके पास होती है भाई गोल्ड गन, ग्रोजा और ओक अपनी। एक नॉक गिली सूट है। और इसके यार काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट कनेक्ट कर रहे थे भाई, मैंने तुमने भी देखा होगा, लेकिन पता नहीं भाई कैसे बच गया, शायद 1 HP बच रहा होगा। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं पूरा अपना जी जान लगा देता हूँ बंदे को मारने के लिए, लेकिन तभी मैं नॉकआउट हो जाता हूँ और अहिर भाई साहब एक गोली मार के किल ले जाते हैं। और इनके क्रेट से यार ग्रोजा होम मैंने ले ली थी, तब मैंने यही से कहा कि भाई निकलते चल यहाँ से। और तभी भाई बग्गी ढंग से स्टार्ट नहीं हुई और पीछे भाई बंदे ने हैवी एम असिस्ट लगा रखा था। खेलना तो आता नहीं भाई, देखो हैवी एम असिस्ट तो लगाएंगे और पबजी मोबाइल लाइट वाले क्या कहते हैं उसे, वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी दे देते हैं। तो भाई बंदे ने मार दिया स्प्रे, बस 1-2 सेकंड के लिए गोली दबाई, रिकॉइल कंट्रोल करना नहीं, तो मैं भाई हो गया नॉकआउट। और अहिर पे भाई बहुत गुस्सा आया यार, मतलब बंदा बैठता क्यों नहीं यार जब बोल रहा हूँ, और वो बंदा भाई पुश कर देता है और उसे बताएंगे यार ग्रोजा से। और फाइनली वहाँ से निकल के हम यहाँ पे आ गए सेंट्रल रोड की तरफ। मतलब आधा गेम हमारा थर्ड हिल में गया, अब सेंट्रल रोड में बाकी का गेम जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई स्क्वाड्स लिपटी पड़ी है, 2-3 स्क्वाड बच रही है, 3 4 12, मतलब हाँ 3 स्क्वाड जरूर बच रही हैं और हम 2 बंदे बच रहे हैं, तो समझ गए बस अब तुम। और हर जगह से पड़ गया यार हमको, क्योंकि चारों तरफ बंदे फैले हुए हैं। और मैंने जब गेम प्ले रिकॉर्ड करा उस बात देखा ना, तो हाँ भाई 3 स्क्वाड बच रही थी पूरी और हम 2 बंदे बच रहे थे, तो 14 बंदे हो गए। रस कर दिया। और ये ग्रेनेड वाला ग्लिच भाई तुम्हारे साथ भी होगा, मतलब ग्रेनेड छुटा और ना तो स्मोक हो रहा है ना ग्रेनेड फट रहे हैं, पता नहीं भाई क्या ही सीन है। आप देखो एक स्क्वाड हमारे पे पुश कर देती है और पे लेंगे उनको अब। अरे भाई भाई थर्ड पार्टी भी हो गई। और ये वाली स्क्वाड को मार के यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, सच में यार, सच में नहीं आया भाई। नोबडी स्क्वाड थी कहते। अब देखो 2 स्क्वाड बच रही थी हमारे अलावा, 8 4 2 8 9 हाथ, सच में 2 स्क्वाड, क्या मतलब बोल क्या रहा हूँ मैं, 2 स्क्वाड्स बच रही थी। और अब हम चल देते हैं आगे। अरे भाई स्मोक होना, इसलिए मेरे को ज़्यादा समझ ना आया दिक्कत वहाँ। नेट कर रहा हूँ, ऊपर नेट कर रहा हूँ, पीछे वाले कर दियो। क्लच बोलते। और एक टाइम पे तो मेरे को लगा वो बंदे ने प्रोनाइन शूट कर दिया, शायद उसने अहीर को पेल दिया, लेकिन नहीं भाई किचन डिनर हो जाता है। पबजी के भाई बग एंड ग्लिचेस फिक्स थोड़ी होने वाले हैं, तो मेरे में तो शो नहीं हुआ, लेकिन अहीर के में शो हो गया था। और सच में भाई किचन हो गया। देखो #1 लिखा आ रहा है और आउट ऑफ 16 क्या है भाई, ये आउट ऑफ 60 आना चाहिए। तो बाय बाय गाइस, बोलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाय बाय।